तो गाइस यहाँ रास्ते में कुछ रेस्टोरेंट्स आ रहे थे, और रेस्टोरेंट्स तो जो आ रहे थे सो आ रहे थे, साथ साथ कुछ वो भी आ रहे थे, बोर्ड्स वगैरह, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड्स और खुद उन रेस्टोरेंट्स के बोर्ड्स। खैर वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ना बचपन की वो यादें ताज़ा होगी इन रास्तों से, ख़ास तौर पे पंजाब के लिए। बचपन में जब भी निकलते थे तो ये बोर्ड्स आते थे, और जब गाड़ी में, बस में, जैसे भी जा रहे होते थे तो मेरे लिए एक गेम होता था कि जैसे ही कोई बोर्ड आया तो उस पर जो कुछ भी लिखा है मुझे सब पढ़ना है उस बोर्ड के क्रॉस होने से पहले। तो मैं ऐसा फिर जब धीरे धीरे बेहतर हुआ इसमें, खुद के साथ ही गेम खेलता था मैं ये, और जब इसमें मैं बेहतर हुआ तो फिर मैंने ये डिसाइड करना शुरू किया कि कौन से बोर्ड को पढ़ूंगा मैं जो सबसे ज़्यादा दूर मुझे दिखाई दे रहा है, सो दैट हारूं नहीं मैं, बोर्ड गुजरने से पहले सारा कुछ रीड कर सकूं। तो होता है यार, बच्चे ऐसे ही होते हैं खुद, लेकिन मज़ा बहुत आता था। रास्ता ऐसा ही पढ़ते पढ़ते कब बीत जाता था पता भी नहीं लगता था। आज इतने सालों बाद खुद चला के मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अलग ही फील आ रही है यार। एंड आई थिंक रोड ट्रिप्स की यही खास बात होती है कि इतना कुछ आपको देखने को मिलता है अपने देश में, अपने लोगों में, कि ना वो एक्सपीरियंस को मैच नहीं किया जा सकता। आप चाहे गाड़ी से आ रहे हो चाहे बाइक से आ रहे हो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, रोड ट्रिप इज़ इम्पॉर्टेंट। अब बस वगैरह में ना वो नहीं है, मतलब उसका अपना एक मज़ा है, बस राइड का अपना एक मज़ा है, बट उसको मतलब है तो वो भी रोड ट्रांसपोर्ट, लेकिन उसको रोड ट्रिप की तरह नहीं एंजॉय किया जा सकता। तो मेरठ जो है, ये मेरठ बाईपास है जिस पे हम अभी चल रहे हैं, और मेरठ यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया पिछले बोर्ड ने हमें बताया, बट हमें तो जाना नहीं है, हम तो उसे बाईपास ही करने वाले हैं, हम तो बाईपास ही करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट कोई नहीं, प्यार प्यार से जाएंगे। 70-75 पे हम चल रहे हैं और इतने पे ही चलते रहेंगे। किसी भी जगह पर हमें खामखा एक्साइट नहीं होना है। और जो राइनॉक्स का बैग है उसे पीछे लगाने का फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे को एक बैक रेस्ट जैसा मिल रहा है। ऑल्दो नुकसान भी है, नुकसान ये है कि कुछ भी मुझे उसमें से निकालना है तो मेरे को रुक के पूरा उतर के ही निकालना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं निकाल सकता हूँ मैं। सो एज़ यूजुअल कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान, बट दिस एरिया इज़ एम्प्टी व्हिच इज़ मेकिंग मी फील वेरी एयरी। आओ, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है हमें बाइक पे बैठे हुए। डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं हुआ है अभी, क्योंकि बीच में बार बार रुके हैं हम, कभी कुछ गड़बड़ आ जाता है यार। शुरू के 10 मिनट होते हैं ऐसे कि शुरू के 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लगा लो, ऐसा होता है जहाँ कुछ ना कुछ बिगड़ता रहता है और आपको थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को सेट करने में। फिर एक बार जब वो सेट हो जाती है, जैसे अभी हो चुका है सब कुछ, तो अभी आप कितना भी चलते जाओ आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको रुकना नहीं पड़ता। पानी वानी के लिए तो ठीक है रुकना पड़ता है, बट अदर देन दैट ऐसा कुछ मतलब सामान की वजह से नहीं रुकना पड़ता। मुझे लगता नहीं है वैसे बाइक का होगा टोल। हाँ, अलग लेन बनी हुई है। टोल पॉइंट सारे फास्टैग वाले तो हो गए हैं अब, मोस्टली जहाँ भी जाओ दिखाई देता है 1-2 लेन तो फास्टैग की दिखती हैं। यहाँ तो कोई टोल लगा नहीं, हम रुकेंगे डायरेक्ट लंच के लिए अप्रॉक्स 15-20 मिनट आधे घंटे बाद। कोई बढ़िया सा कोई ढाबा देख के वहाँ रुकेंगे और दाल रोटी वगैरह लेते हैं कुछ यार, थोड़ा हैवी लंच कर लेंगे सो दैट
पूरे रास्ते फिर खाने के लिए ना रुकना पड़े। तो गाइस आज के 80 से 90 किलोमीटर हो चुके हैं और अब मैं खाने के लिए मैंने एक्टिवली देखना शुरू कर दिया। मुझे भूख भी लग रही है। तो मेरा नॉर्मली यही होता है कि इवन इफ आप जा भी सकते हो तो भी 100 किलोमीटर के बाद रुक जाना चाहिए। बाइक को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। एयर कूल्ड इंजन्स होते हैं तो बहुत लंबा रास्ता है, एक ही बार में चलना ठीक नहीं होता। तो अब मैं एक्टिवली ढूंढ रहा हूँ। पीछे एक अच्छा रेस्टोरेंट आया था, चीतल ग्रैंड, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था तो इसलिए मैं रुका नहीं, बिकॉज़ उसमें अच्छी खासी बिल्डिंग टाइप बना हुआ था एंड अंदर जाके खाने का था। तो मैं इसलिए नहीं रुका क्योंकि बाइक बाहर लगा के जाना जो है थोड़ा सा अनसेफ सा साउंड करता। तो इसलिए अब मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसा ओपन टाइप ढाबा हो ना, और ठीक ठाक अच्छा ढाबा हो, सो दैट बाइक सामने लगी रह सके। आज के 90 किलोमीटर हो गए हैं एंड अब मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। एक बड़ा कारण ये विंड ब्लास्ट भी है, ये आपको थोड़ा थका देता है। राइडिंग जैकेट अगर मैं पहन पाता तो ये विंड ब्लास्ट बहुत कम महसूस होता। बट ठीक है, अभी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हफ्तों तक इसकी तैयारी करी इस राइड की, और अब ये एक आ रहा है झिलमिल फूड कोर्ट। यहाँ पर कुछ लोग भी लग रहे हैं मुझे। अगर ये ओपन हुआ तो फिर नहीं, ये भी बिल्डिंग में जाके खाने का है। गलत बात है सर, बीकानेर वाला है। सी दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट ये जो हमारे थोड़े सिंपलिस्टिक हाईवेज़ होते हैं, इनकी अच्छी बात यही है कि यहाँ कुछ ना कुछ मिलता रहता है आपको। KFC है, सबवे है, बीकानेर वाला है, फूड स्ट्रीट है। फूड स्ट्रीट आई डोंट नो आउटलेट है, इसी का नाम है, आई हैव नो आइडिया। ना तो धूप है ना ही बरसात है, मज़ा आ रहा है। ऐसा मौसम रहे और ड्राइव करने को मिले ना, और क्या ही चाहिए। बट आई वुड हैव प्रेफर्ड सुबह अगर हम निकल पाते ना, अब तक हम पहुंच के रेस्ट करके सब करके फ्री हो चुके होते। तो उससे होता ये कि अब हम चंडीगढ़ में बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं ऐसे मौसम में। बट ठीक है, ऊपर वाले को जैसा सही लगे। जब मैंने ये रोड पकड़ी थी तब ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर मुझे सीधे सीधे जाना था। अभी उसमें से 27 किलोमीटर रह गया है, तो आधा तो हमने क्रॉस कर लिया है इस रोड का। 27 किलोमीटर के बाद भी स्लाइट लेफ़्ट है। नाउ स्लाइट लेफ़्ट एट टाइम्स मीन्स कि बस हल्का सा टर्न ले लो, कहीं पर कोई कट आ रहा है। अलकनंदा ये भी बिल्डिंग में है। अरे यार क्या है, बसेस लगी हुई हैं यहाँ पर, तो बसेस का स्टॉप होगा। अलकनंदा शुद्ध देशी खाना। एक तो टिकटॉक ने ले लिया यार दुनिया की, पता नहीं क्या बना दिया हमें ना, अटेंशन हंग्री बना दिया है। लोग सड़कों के बीच में बैठ के फ़ोटोज़ खींच रहे हैं यार, मतलब बताओ, हद हो गई। सो गाइस, दिस वाज द होटल जहाँ हमने खाना खाया एंड अगर आप खाना चाहें खा सकते हैं। बहुत सही होटल था, फूड का टेस्ट भी अच्छा था, स्टाफ का बिहेवियर भी अच्छा था। सो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और ऑलमोस्ट आधा पौना घंटे का रेस्ट हो गया है, विच शुड बी इनफ टू टेक अस। फ़ोन की बैटरी कम हो रही थी तो उसका भी इंतज़ाम करना पड़ा। यही मैं पिछले वीडियो में बोल रहा था कि पावर बैंक होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे इस तरह के लंबे रास्तों में जब आप नेविगेशन इस्तेमाल करते हो तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो अब हम थोड़ा कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की। एटलीस्ट हरिद्वार के नज़दीक हम पहुंच जाएं, ये कोशिश रहेगी।
सो दैट अगर मौसम ख़राब भी होता है तो आप हरिद्वार में रुक सकते हैं। ये रास्ता लेने का एक ये रीज़न भी था, वैसे तो जो मैप ने दिखाया हम उसी रास्ते से आए, बट ऑप्शन था कि वो अम्बाला वाला रास्ता ले लें, लेकिन वो नहीं लिया, यही से लिया इसी वजह से कि यहाँ पर बीच बीच में इस तरह के स्टॉप्स आते हैं कि अगर मौसम ख़राब भी हो जाता है तो आप रुक सकते हो वहाँ पे, एक दिन का स्टे मार के आगे जा सकते हो। यहाँ से लेफ़्ट, स्लाइट लेफ़्ट। कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, बस घुमा दो। इस राइड के बाद जो भी अगली राइड होगी उसके लिए अपने को शायद मोबाइल होल्डर चेंज करना पड़े, बिकॉज़ वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट दैट मैंने जब से इसकी लोकेशन बदली है मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर रहा हूँ। अब ये होल्डर की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है। खैर अभी बालक लावा वगैरह भी निकाल दिया मैंने, पता नहीं इतना ह्यूमिड क्यों लग रहा है मुझे। इट्स वेरी हॉट। और जो मेरा टैंक बैग है वो वापस मैंने आगे ही लगा लिया है, बिकॉज़ चार्ज पे लगाना था फ़ोन को। सो आई वांटेड कि चलते हुए नेविगेशन लगा रहे तो चलो चार्ज भी होता रहे। आज मौसम ठंडा है तो उतना फ़ोन हीट अप नहीं होगा। दैट इज़ अनदर गुड थिंग अबाउट दिस वेदर, जस्ट दैट बरसात ना है यार। बरसात वाले बादल तो अभी दूर ही हैं, ओवरहेड तो नहीं है। का था खाने के लिए तब 3.5 घंटे दिखा रहा था, अभी 1 घंटा यहाँ पे बढ़ गया है, डिस्टेंस भी बढ़ गया। 230 किलोमीटर दिखा रहा था, अभी सडनली 270 किलोमीटर हो गया। तो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है ये 40 किलोमीटर अचानक क्यों बढ़ गए, बट ठीक है, जैसी ताई की मर्ज़ी। ताई कौन है पता है? गूगल ताई। हम हरियाणा वाले हैं ना, तो हम तो इज्जत से ताई बोलेंगे। चलो, तो सहारनपुर के रास्ते पर डाल दिया इसने हमें, और अब मैं बीच में रुकना अवॉइड करूँगा, जितना हो सकेगा नॉन स्टॉप निकलने की ही कोशिश करूँगा। ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर 250 किलोमीटर 270 किलोमीटर तो मैं नॉन स्टॉप नहीं जा सकता हूँ। वेलकम बैक पीपल। लास्ट जब अपन ने ब्लॉग किया था उसमें और अब में ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर बीत चुके हैं, और वो पूरा रास्ता बरसात हो रही थी। 1-2 जगह पर मैं 10-10 मिनट के लिए रुका, बट उससे ज़्यादा रुक नहीं पाया बिकॉज़ टाइम नहीं है अपने पास। अभी 3.5 घंटे दिखा रहे हो और ऑलरेडी 4:30 बज गए हैं, तो 8 बजे के बाद किसी भी जगह पर पहुंचना ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए कितनी भी बरसात होती रही है, आई केप्ट पुशिंग ऑन। अभी सिर्फ पानी पीने के लिए रुका था और फिर से गोप्रो लगाने के लिए रुका था। सो ओवरऑल इट्स गोइंग गुड। बस वही है यार, बरसात वगैरह होती है ना तो बहुत अजीब सा हो जाता है, सब सामान गीला हो जाता है। आई डोंट नो मैन, मतलब ये इतना एडवेंचर भी पसंद नहीं है मुझे। रास्ते कैसे भी हो मैं चला सकता हूँ, अच्छे बुरे, मिट्टी वाले, रिवर क्रॉसिंग्स। बस ये जो मौसम होता है ना, और इसमें मौसम में भी गर्मी सर्दी से फ़र्क नहीं पड़ता। बरसात बहुत तंग करती है यार।
तो अब थोड़ा सा रास्ता देख लो और फिर उसके बाद मिलते हैं हम वही कोई ख़ास जगह आने पर। अभी हम सहारनपुर के पास से निकले हैं एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अभी सहारनपुर बाईपास रोड ही चल रहा है। हाँ, अभी सहारनपुर बाईपास रोड ही चल रहा है। यहाँ की गिवन स्पीड है 80, हम भी 80 पे ही चलेंगे। मीटर पे 85 है, उस पर मत जाना। एक्चुअल स्पीड 75 79 है। 5 से 6 किलोमीटर पर आवर का एरर है मीटर में। पंजाब एंटर कब होंगे यार? यूपी चल रहा है अभी तो। यार ये कुछ बेहतरीन चीज़ लग रही है यार। लुक एट दिस, बिंदल हवाई अड्डा रेस्टोरेंट, टर्मिनल 3। ब्यूटीफुल यार, समथिंग वेरी डिफरेंट। मेरे को जाते हुए देखा, आई हैड टू टेक अ यू टर्न, स्मॉल यू टर्न, एंड ब्यूटीफुल था यार। बस इसीलिए तो राइड करते हैं अपन, ये सब देखने के लिए। मैं गाड़ी पे होता ना, मैं आई एम प्रिटी श्योर मुझे बिल्कुल दिखाई ना देता ये। 1.5 घंटा 90 किलोमीटर बाकी, एग्जैक्ट 60 की माइलेज, मतलब एग्जैक्ट 60 की एवरेज स्पीड। तो ये भी एक टोल पॉइंट है जो अभी नॉन फंक्शनल है, बिकॉज़ कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता कि ये अभी बंद किए हुए हैं या अभी फंक्शनल ही नहीं हुए हैं। तो चंडीगढ़ अब रह गया ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर और 40 मिनट दूर। अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे से 45 मिनट तक पहुँच जाने चाहिए हमें। लेट्स सी। खैंचम खैंच चल रहे हैं यार बिल्कुल। तो एक मज़े की बात यह है कि शुरू के 1 घंटे आपके बम में दर्द होता है, उसके बाद बम के सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज़ बम का एहसास ही ख़त्म हो जाता है। तो सामने कुछ पहाड़ दिखने शुरू हुए हैं और हम चंडीगढ़ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर हैं और पंचकुला में एंटर कर चुके हैं। ये मेरा अंदाज़ा है क्योंकि जो भी पुलिस के बोर्ड आ रहे हैं वो यातायात पुलिस पंचकुला के नाम से आ रहे हैं, तो हम ज़रूर पंचकुला एंटर कर चुके हैं। पहाड़ देख लो यार, बढ़िया फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है मैं हिल्स में ही आ गया हूँ। हिल्स के बीचों बीच से निकलेंगे अपन, और अब अपन ने स्पीड कर दी है बहुत कम, क्योंकि अब ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। तो अब हड़बड़ी करने का कोई लॉजिक नहीं है। रुकना पड़ा अपने को बैटरी चेंज करने के लिए GoPro की। और फिर लोग कहते हैं मोटो व्लॉगिंग आसान है। आसान नहीं है बाबू,
शुरू तभी करें यदि मेहनत करने को प्रिपेयर्ड हूँ। बेहतरीन, मज़ा आ रहा है। बॉडी थक गई, आर्म्स थक गए हैं, बैक थक गई है, लेग्स थक गए हैं, बट मज़ा आ रहा है। डियर वगैरह कुछ दिखते भी होंगे यार यहाँ पे, अभी तो खैर नहीं दिखेंगे, इतनी बढ़िया किस्मत नॉर्मली होती नहीं है हमारे। ओह, ये एनिमल्स के लिए रास्ता बनाया गया ऊपर, बेहतरीन, ब्यूटीफुल यार। दोनों तरफ जंगल, और देखो मैं इसी वजह से जल्दी पहुंचने पे फोकस कर रहा था। अब फ़र्ज़ करो कि यहाँ दोनों तरफ जंगल है, रोड भी खाली है, और यहाँ रात में आप फंस जाओ किसी कारण से, तो इट्स नॉट सेफ। सही टाइम पे जहाँ पहुँचना है पहुँचो यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।